नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, देश को सावन की लाख लाख शुभकामनाएं। सावन का महीना लग गया है और उसी के साथ लक्ष्य शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा, जो विशेषकर ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के क्षेत्र में ज्यादा होती है और अगल बगल के राज्यों में भी देखने को मिलती है। श्रद्धालु 100, 200, 300 किलोमीटर दूर जाकर गंगा जल लाते हैं और फिर जल चलाने के लिए पैदल पैदल चलते हैं, जहां पर यह शर्त होती है कि वो जल जमीन पर नहीं रखा जाएगा। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन ये अपनी श्रद्धा में लीन रहते हैं। कई बार इस पर विवाद हुए हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि साहब, श्रद्धालुओं पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है कि भारत की संस्कृति से ये चीज जुड़ी हुई है। अगर बरसाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा बरसाए जा रहे हैं। कंट्रोवर्सी इस बात पर भी होती है कि अक्सर वीडियोस आते हैं कि पुलिस वाले श्रद्धालुओं के पैर दबा रहे हैं। बिल्कुल दबा सकते हैं। श्रद्धालुओं के पैर दबाने के लिए या वर्दी पहनने के लिए आपका सेवा भाव खत्म नहीं हो जाता है। वो अपनी आस्था के चलते और ये देखते हुए कि शायद जो काम ड्यूटी की वजह से या किस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, वो बंदा कर रहा है जिसके पांव में छाले पड़ गए हैं, उसकी सेवा करना भी बिल्कुल ठीक है। कंट्रोवर्सी इस बात पर भी होती है कि साहब, योगी आदित्यनाथ जी बड़े विशेष प्रबंध करते हैं, फूल फेंकते हैं, फूल की वर्षा करते हैं श्रद्धालुओं पर। ये क्यों करते हैं? तो साहब, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और ये बात आज से नहीं, पहले से बोलता आया हूं। लेकिन किंतु परंतु इसी दौरान राष्ट्रीय मार्गों पर, सड़कों पर हिंसा भी देखने को मिलती है और इस बार कुछ ज्यादा मिल रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात बोलते हुए यह स्पष्ट कहा कि कुछ लोग बाहर के पहचान बदलकर, नाम बदलकर इनमें आके मिल जाते हैं। और ऐसा किस्सा एक मुरादाबाद के कैंप से सामने भी आया है, जहां पर एक फैज कपिल बनकर इनमें मिला हुआ था। आरोप यह लगाया गया कि वो कांवड़ को खंडित करने या उनके खाने को खंडित करने के लिए, अशुद्ध करने के लिए आया था। उसको पकड़कर आपके पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक ऐसा भी किस्सा सामने आया जहां पर बातों में एक कांवड़िया या अल्लाह बोलता हुआ नजर आया। ये भी आया। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, मुझे किसी ने इनबॉक्स भेजा था, वो मुझसे डिलीट हो गया। मैं भी उनसे मांग रहा हूं, वो पता नहीं रिसीव नहीं कर पा रहे हैं मैसेज। उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक कांवड़िया अपना जल लेके जा रहा है। पीछे से दो लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और जानबूझ के मोटरसाइकिल को यूं घुमाकर उसके कमर पर हाथ या पांव मारते हैं और वो अशुद्ध हो जाता है, गिर जाता है और वहां पर बवाल शुरू होता है। मैंने ये भी देखा। लेकिन इसके साथ साथ सावन से बिल्कुल पहले मुहर्रम भी आया था, जिस पर योगी जी ने स्पष्ट बोला, मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करें। इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जी हाँ साथियों, अब मेरे हिसाब से ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद योगी जी ने सावन के चलते, कांवड़ियों के चलते एक बयान दिया। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। जी हाँ साथियों, मेरे हिसाब से यह बयान भी ठीक है।
लेकिन साथ साथ एक वीडियो आया मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का, जहां पर एक सीआरपीएफ का जवान ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से मिर्जापुर से निकलकर मणिपुर जा रहा था, बावर्दी था, उसकी कोई बात हो गई स्टेशन पर और कम से कम 1 दर्जन कांवड़ियों ने उसे इतना मारा है कि उसकी हॉस्पिटल की फोटो मैं जानबूझकर कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं। उसके साथ कई फोटो, कई वीडियो, सैकड़ों वीडियो इसी तरह के हाईवे पर कोई गाड़ी किसी कांवड़ियों से भिड़ गई, कोई चुटैल हो गया, और बेइंतहा वीडियो कांवड़ियों द्वारा गाड़ियों को तोड़ने के इस टाइम सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे उत्तेजित किया वो इस बात ने किया जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान को मारा गया। सारी बात सर आंखों पर। कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करना चाहते हैं, ये भी सर आंखों पर। लेकिन यह बात सर आंखों पर नहीं हो सकती कि अगर इस टाइम हिंदुस्तान में वीडियो तोड़ फोड़ के चल रहे हैं तो जितने लोग भी लिप्त हैं वो नाम बदलकर, भेष बदलकर कांवड़ियों में मिले हुए हैं। यह भी बात नहीं मानी जा सकती। यह भी बात नहीं मानी जा सकती कि जो सीआरपीएफ के जवानों को मार रहे हैं ये तो 7 रोग भी लिए गए हैं आरपीएफ द्वारा। इसमें समीउल्लाह, कमीउल्लाह, रिजवान, इरफान, सुलेमान कोई नहीं था साथी। तो ये चीज भी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। यहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान जिस हाईवे पर कांवड़िए निकल रहे होते हैं, श्रद्धालु निकल रहे होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे वाकई होते हैं जो तुरंत हिंसक हो जाते हैं। और उस मार्ग पर चलने से, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात होती है, लोग डरते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश शायद तो बहुत डरते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। और ये बात 1-2 दिन की नहीं है। तो सारी बातों को सही मानते हुए इस पर भी चिंतन होना चाहिए। हाईवे पर ढाबा किसका है, नाम क्या इस्तेमाल हो रहा है, जब भी सरकार ने इस तरह का आदेश निकाला है मैंने बुलंद आवाज में उसका समर्थन किया है, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि उस सावन के महीने में उस श्रद्धालु की किसी भी तरीके से श्रद्धा को अपवित्र आप नहीं कर सकते। आप अपना बहुत अच्छा ढाबा चला रहे हैं, साफ सुथरा चला रहे हैं, शाकाहारी चला रहे हैं, सब मान लिया, लेकिन उस विशेषकर सावन के महीने में उसे मुसलमान के ढाबे में नहीं खाना है, बात खत्म। आप बताइए ये ढाबा किसका है, बड़ा बड़ा लिखकर। जिस तरह मैंने पहले वीडियो बताया था और बताया जाता है कि ये मीट की दुकान हलाल मीट है, तौसीफ मीट शॉप, रिजवान मीट शॉप, इरफान मीट शॉप, हलाल मीट शॉप, इस तरह बताइए। मैंने बताया था। ये सब ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी एक क्षेत्रफल ऐसा नहीं है, 1 स्क्वायर फीट जो किसी थाना क्षेत्र में ना आता हो, एक्सेप्ट फ्यू आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप या फ्यू आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। वहां पे कोई थाना क्षेत्र नहीं लगता, शायद 2-3 आइलैंड्स हैं। इसके अलावा भारत का कोई ऐसा क्षेत्र, कोना, टुकड़ा नहीं है जहां पर थाना क्षेत्र ना लगता हो। एक थाना क्षेत्र से जब कांवड़िए अपनी गंगा जल लेके चल रहे हैं तो इतने इंतजामों से के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हर 200 मीटर पर आप उस थाना क्षेत्र के इतना स्टाफ होता है और ये मूव करते रहते हैं, आप 2-2 कांस्टेबल वहां पर बिठाइए। और जब एक थाना क्षेत्र खत्म हो तो दूसरा थाना क्षेत्र उसी लाइन से शुरू हो जाता है। दूसरे थाने क्षेत्र के सिपाही उस स्टेट हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर अलग अलग थाने क्षेत्र के बैठने चाहिए। और आप उनको यह भी अधिकार दीजिए कि जो भी लोग कांवड़िया पे जा रहे हैं वहां पर रैंडम चेकिंग हो और सबके आधार भी चेक किए जाएं। अगर सबके ना किए जाएं तो कुछ के किए जाएं, जिससे यह पता चल सके अगर 100 लोग के आधार चेक करे गए तो कहीं पर क्या कोई गड़बड़ी पाई गई वगैरह वगैरह। यह आप करिए। इसके साथ आप ये भी करिए, हेलीकॉप्टर से फूल गिराना, पैर दबाना, रेस्टोरेंट में इंतजाम देखना, यह देखना कि कोई मिल ना गया हो,
फिर से दोहरा दूं, बिल्कुल मिला होगा, लेकिन यह कह देना कि सारी जो तोड़फोड़ हो रही है ये लोग भेष बदल के अंदर आ गए हैं, तो ये मैं और फेस टू फेस तो मानेगा नहीं। तो बहुत बुरा लगा ये देखकर जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान को, उसकी एक्चुअल फोटोज अगर आप देखिए, मार मार के लहू लुहान कर दिया गया। ये वाकई शर्मनाक है। और पूरी श्रद्धा पर जितने श्रद्धालु हैं, जो सीन देखने को मिलते हैं श्रद्धालुओं के, जो श्रद्धा देखने को मिलती है, जो वो वजन लेके चलते हैं, जो पांव की हालत मिलती दिखती है, चेहरे पर पसीना दिखता है, तकलीफ दिखती है, वो वाकई मंत्रमुग्ध कर देती है और वो वाकई सम्मान के लिए इंसान की नजरें झुका देती है। लेकिन साथ साथ ये जो गुंडागर्दी हो रही है, इस पर भी लगाम लगना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि लोग घुस के आकर ये करवा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से काफी नहीं है, ना श्रद्धालुओं के नजरिए से, ना लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से, और ना एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।